निगत अब्बास, अब आप ही बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आज तुषार मेहता जी ने जो कहा, उनकी दलीलों में दम तो लगता है। और जब कपिल सिब्बल साहब दलील रख रहे थे, चीफ जस्टिस ने भी साफ साफ कहा कि अगर आप इस पर कानून पर इंटरिम स्टे चाहते हैं, आपको बहुत मजबूत दलीलें रखनी पड़ेंगी। क्या लग रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट में कौन बाजी मार रहा है? निगत नहीं, मानक जी, आपने एक चीज गलत कही। उन्होंने बहुत सही तरीके से दलील नहीं रखी, उन्होंने बहुत ही गलत दलील रखी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ है ये एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का। अब सबसे बड़ी दो बातें मैं यहां कहना चाहती हूं, और जफर इस्लाम भाई बैठे हैं और आज सोचती हूं कि मुसलमान होने के नाते वो इस बात को मैं कहूंगी वैलिडेट भी करेंगे, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मदीना में वक्फ को शुरुआत की थी और इसको बैरे रूमा का नाम दिया गया था। ये मैं नहीं बोल रही, हमारी हदीसों में लिखा है, और कई दफा हदीसों में भी वक्फ का नाम बार बार आया है, जिससे सदका जरिया का नाम दिया गया है, जो एक तरह से एक ज़कात है, और ज़कात इज वेरी मच एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो इसको आप कैसे, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया और सॉलिसिटर ने ये कह दिया कि नहीं ये तो एसेंशियल पार्ट नहीं है। मुझे लगता है कि उनको अपनी जानकारी दुरुस्त कर कोर्ट में बात करनी चाहिए थी, नहीं तो आप हादसे का विषय बन जाते हैं। खैर, क्योंकि ये 1400 साल पुरानी परंपरा है, पहली बात, और ये लगातार इस्लाम जो मुसलमान समाज है उसकी समाज सेवा की व्यवस्था बनाई गई है। मुझे लगता है इस पर टिप्पणी पहले ही सरकार को नहीं करनी चाहिए थी, और अभी भी ये मामला कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, मानक जी, हर मुद्दे को मुसलमान बनाम देश कर देती है, ये देखने वाली बात है। पर इससे ज्यादा, वक्त से ज्यादा संवेदनशील मुद्दा आज देश में कुछ और है, मानक भाई। आज देश में यह मुद्दा ज्यादा संवेदनशील है कि किस प्रकार आज अभी भी उन 26 लोग जिनकी शहादत हुई पहलगाम में, उनकी माओ के आंसू सूखे नहीं थे, सिंदूर अभी अभी मिटा था, गोद अभी अभी सूनी हुई थी, पिता का साया अभी अभी गया था। लेकिन आप देखिए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। मैं आपके कैमरा से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप पैन कर ये फोटो दिखाइए, जिसमें आपको दिखेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पे ना सेना है, ना हमारे जवान है, ना हमारा देश है, लेकिन कौन है? नरेंद्र मोदी, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी। मैं जानना चाहती हूं मानक भाई, आपके शो के माध्यम से, कि मन की बात छोड़कर अब मौत की मार्केटिंग शुरू कर दी है क्या आपने, कि किस प्रकार आप हमारे देश में इस प्रकार की नीच और गलीच राजनीति पर उतर आए हैं कि आज जब हमारे लोगों के आंसू नहीं पूछे हैं, देश संवेदनशील मान रहा है हर मुद्दे को, उसके बावजूद ये सरकार, ये पार्टी राजनीति करने से नहीं बच रही है। आज तो सवाल ये उठता है ना, वक्फ हमारा कोर्ट में है, जो कोर्ट कहेगा वो फैसला सर्वोपरि होगा। आज सवाल कुछ और है। ओके, आज सवाल देश की सुरक्षा पर है। जब जयशंकर साहब ने ये कह दिया कि चलिए ठीक है, पहले ही बता दिया था, इसी पर बात कर लेते हैं थोड़ी देर, इसी पर बात कर लेते हैं थोड़ी देर। पर इसका मतलब ये थोड़े है कि आप प्रधानमंत्री को सिंदूर का सौदागर कहने लगेंगे। सिंदूर का सौदागर, 2-3 दिन से आप यही कह रहे हैं उनको। आप मुझे ये पोस्टर देखकर बताइए कि आप इसमें सिंदूर का सौदागर नहीं कहेंगे, मानक जी? क्या ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री को कि सेना का जो क्रेडिट है वो खुद छीन कर ले ले और पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी बन जाए? अरे प्रधानमंत्री हैं कि आप छुटपैया नेता हैं कि आपने ये पोस्टर लगवा दिए ऑपरेशन सिंदूर? ये समय था? ये आपकी जरूरत थी? आप क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? छोटी राजनीति आप कर रहे तो हाँ, आपने सिंदूर का सौदागर आपको कहा जाएगा, क्योंकि आपने सौदेबाजी करी है। आपने सौदेबाजी करी है। जब हमारी सेना खड़ी थी हाफिज सईद और मसूद अजहर को घसीट के लाने के लिए, गिरबान से घसीट कर, तब आपने सौदा करा चीन से, तब आपने सौदा करा यूएस से, और तभी व्हाइट हाउस से हमारे देश की सेना को लाल आंख दिखाई गई कि अब रोक दीजिए, अब आप रोक दीजिए, आप वहां पर फायर मत करिए, पाकिस्तानियों को मत करिए। और कैसे जयशंकर साहब ने इतनी बात बड़ी बोल दी कि मैंने तो पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को। अरे हो क्या रहा है माना? ओके, जफर इस्लाम आज देश में देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, उसके बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए।